आज हम पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की पराजय के सैनिक कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने राजनीतिक कारणों की चर्चा की, जिसकी वजह से मराठे पानीपत के तीसरे युद्ध में अब्दाली से परास्त हुए। सैनिक कारण भी कहीं न कहीं पानीपत में मराठों की हार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहे। यदि हम लोग मराठों की युद्ध पद्धति की बात करें तो मराठों के द्वारा आरंभ से ही गुरिल्ला या छापामार युद्ध पद्धति को अपनाया गया था। यह युद्ध पद्धति इनके मूल प्रदेश महाराष्ट्र में सर्वाधिक सफल और उपयोगी युद्ध पद्धति रही। शिवाजी ने इसी युद्ध पद्धति के माध्यम से पहाड़ों में आश्रय लेकर औरंगजेब की विशाल और सुसज्जित मुगल सेना को न केवल परेशान किया, बल्कि उसे जीवन के अंतिम 25 वर्षों तक दक्षिण में रहने के लिए भी बाध्य कर दिया। पेशवा बालाजी विश्वनाथ और बाजीराव भी इसी युद्ध प्रणाली से युद्ध करते रहे और दक्षिण के प्रदेशों में अपने शत्रुओं को परास्त करते रहे। लेकिन पेशवा बालाजी बाजीराव के समय से मराठों की इस परंपरागत युद्ध पद्धति में बदलाव आना प्रारंभ हुआ। पानीपत के मैदान में जो एक लंबा चौड़ा खुला मैदान था, वहाँ दोनों पक्षों की तरफ से मोर्चाबंदी की गई थी। लेकिन यहाँ मराठों के द्वारा उनकी परंपरागत युद्ध पद्धति गुरिल्ला या छापामार युद्ध पद्धति के माध्यम से युद्ध करना संभव नहीं था। भरतपुर के राजा सूरजमल और सदाशिवराव भाऊ के बीच इस बात को लेकर भी काफ़ी मतभेद था कि किस तरह की युद्ध पद्धति को अब्दाली के विरुद्ध अपनाया जाए। भरतपुर के राजा ने सदाशिवराव को यही परामर्श दिया कि खुले मैदान के स्थान पर ऐसी जगह तलाशी जाए जहां मराठे छापामार युद्ध पद्धति के आधार पर युद्ध कर सकें। लेकिन सूरजमल की इस परामर्श सलाह को मराठों ने स्वीकार नहीं किया और मराठे खुले मैदान में युद्ध करने के लिए उतने अभ्यस्त, उतने पारंगत नहीं थे, जिसकी वजह से मराठे इस युद्ध में परास्त हुए। मराठों के द्वारा अपनी सेना में सैनिकों के साथ साथ अन्य अनावश्यक लोगों का भी जमावड़ा इकट्ठा किया गया। संभवतया यह अनुकरण मुगल सैनिकों और मुगल सेनापतियों के द्वारा अपनाए जा रहे युद्ध के तरीकों या पद्धति पर आधारित रहा होगा, जहां वे अपने साथ बेगमों और व्यापारियों के साथ साथ अन्य सेवकों को भी साथ रखते थे। पानीपत के मैदान में मराठों की सेना में लगभग 1 लाख सैनिक थे। इसके अतिरिक्त उनकी स्त्रियां और उनके बच्चे भी उनके साथ थे। इन सभी के लिए भोजन की व्यवस्था करना आसान कार्य नहीं था। 14 जनवरी 1761 को पानीपत के युद्ध के दिन मराठा खाद्य सामग्री के अभाव के कारण युद्ध करने के लिए विवश हो गए। एक तरफ मराठा सैनिक स्वयं भूखे मर रहे थे, वहीं उनके साथ उन पर आश्रित उनकी स्त्रियां और बच्चे भी भूख से बिलख रहे थे। युद्ध के समय इस तरह की निराशा समस्त मराठा सैनिकों के चेहरों पर स्पष्ट देखी जा रही थी। यदि मराठा सैनिक अपने साथ मुगल सैनिकों की तरह स्त्री और बच्चों को नहीं ले जाते तो संभवतया खाद्य समस्या इतनी भयानक रूप में सामने नहीं आती और भूख से व्यथित होकर लड़ने का अंतिम विकल्प उनके सामने नहीं होता।
तो कहा जा सकता है कि मराठों के द्वारा अपने आश्रित जिन परिवारों, स्त्रियों और बच्चों को साथ ले जाया गया, वे भी कहीं न कहीं पानीपत में मराठा सैनिक शक्ति को कमज़ोर करने वाला एक कारण सिद्ध हुआ और पराजय में उस कारण ने भी अपनी भूमिका निभाई। मराठा सैनिकों में अनुशासन और राष्ट्रीय भावना का अभाव भी मराठों के पराजय का एक प्रमुख कारण रहा। मराठा सेना में स्थायी सेना के साथ साथ अस्थायी सैनिक भी शामिल थे। अस्थायी सैनिकों को केवल युद्ध के अवसर पर एकत्र किया जाता था और इस तरह के सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का कोई प्रश्न नहीं होता था, या कहें उनमें वे इस तरह की राष्ट्रीय भावनाएं नहीं होती थी जिस तरह की राष्ट्रीय भावना स्थायी सैनिकों में, स्थायी सेना में देखी जाती है। वे केवल लूट और धन कमाने के उद्देश्य से सेना का हिस्सा बनते और युद्ध के दौरान अपने इस उद्देश्य को प्रभावी रखते हुए, आगे रखते हुए किसी उद्देश्य से युद्ध करते। इस तरह के सैनिकों में अनुशासन की उम्मीद रखना व्यर्थ था। वहीं दूसरी ओर अब्दाली की सेना में इस तरह की भावना हमको दिखाई नहीं देती। उसकी सेना में सभी सैनिकों ने अब्दाली के फरमान को, अब्दाली के आदेश को अल्लाह का फरमान समझा और किसी भी सैनिक ने उसके आदेशों के उल्लंघन अथवा उसके विलंब की कोशिश तक नहीं की। ऐसी स्थितियों में अब्दाली की सेना मराठों की सेना पर भारी पड़ी और मराठे इस युद्ध में परास्त हुए। अब्दाली की सेना मराठों की तुलना में अधिक सुसज्जित थी। अनुशासन के अलावा अब्दाली की सेना मराठों की सेना से कहीं अधिक शक्तिशाली रही। अब्दाली की सेना में जहां 40,000 अश्वारोही और 40,000 पैदल सैनिक थे, वहीं इनमें से 30,000 अश्वारोही और 10,000 पैदल सैनिक स्वयं अब्दाली के थे। वे सभी अफगान थे जो राष्ट्रीय भावना से प्रेरित थे। उनके आगे विजय के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। इस युद्ध में आक्रमण का आरंभ मराठों की ओर से हुआ। जैसे जैसे मराठे आगे बढ़ते गए, आरंभिक समय में अफगान परास्त होने लगे। ऐसी विकट स्थिति में अब्दाली के वजीर शाह वली ने अफगान सैनिकों को संबोधित किया और युद्ध मैदान में उन्हें संदेश दिया, मेरे दोस्तों, अपना मुल्क बहुत दूर है और तुम भागकर कहाँ तक जा सकते हो। यह सुनने के बाद अब्दाली के सैनिकों में नया जोश भरा और वे पुनः युद्ध में आ डटे। इसके अलावा अब्दाली की सेना में नजीब खां और शुजाउद्दौला के सैनिक भी उसकी ओर से पूर्ण वफादारी से लड़ रहे थे। मराठों की सेना इसके विपरीत रही। भाऊ की सेना में लगभग 55,000 अश्वारोही और लगभग 15,000 पैदल सैनिक थे। इस प्रकार संख्या और वीरता की दृष्टि से अब्दाली की सेना मराठों की सेना से बेहतर थी। इतिहासकार कहते हैं, अब्दाली की अश्वसेना तत्कालीन समय में एशिया की सर्वश्रेष्ठ अश्वसेना होने के साथ साथ उसका तोपखाना भी मराठों की तुलना में अधिक गतिशील था, जिसके कारण मराठे इस युद्ध में परास्त हुए। युद्ध स्थल पर की गई मोर्चाबंदी ने युद्ध के परिणामों को गहराई से प्रभावित किया।
अब्दाली पानीपत में 28 अक्टूबर को पहुंच गया, जो युद्ध की अवधि से लगभग 2.5 माह पूर्व थी। अब्दाली की सेना को आगे बढ़ने से रोकने के लिए सदाशिवराव भाऊ शीघ्रता से दिल्ली होता हुआ पानीपत पहुंचा। इब्राहिम खां गाजी, जो मराठा सैनिकों में तोपची था और बेहतरीन लड़ाका था, वह पानीपत के मैदान में शत्रु की सेना को लंबे समय तक उलझाकर उनको भूखों मारने का विचार रखता था। लेकिन समय की स्थितियों के कारण जो उद्देश्य, जो नीयत, जो योजना मराठों ने अब्दाली के लिए सोची, वह स्वयं उनके साथ घटी और बड़ी संख्या में मराठा शिविर में स्थित महिलाओं और बच्चों ने रसद को तेजी से चट कर दिया। अब्दाली ने भाऊ की सेना के चारों तरफ अपने घुड़सवार इस तरीके से लगाए कि उनका दिल्ली और पूना से संपर्क कट गया। उनकी इस सामरिक योजना पर मराठा इतिहासकार सरदेसाई टिप्पणी करते हैं कि इस प्रकार दोनों प्रतिद्वंदियों ने एक दूसरे के विरुद्ध उनके घर वापस जाने का मार्ग बंद कर दिया। अब बिना एक दूसरे के सर्वनाश किए कोई भी युद्ध क्षेत्र से भाग नहीं सकता था। कुछ दिनों के उपरांत अब्दाली ने अवसर देखकर अपना शिविर यमुना नदी के किनारे लगाया। इससे उसके शिविर को न केवल पानी सरलता से उपलब्ध होने लगा, बल्कि उसके साथ साथ दोआब के प्रदेश से भी उसका आवागमन सरल हो गया। दोआब का क्षेत्र उस समय नजीब खां और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के अधिकार क्षेत्र में था, जहां से अब्दाली की सेना को पर्याप्त खाद्य सामग्री उपलब्ध हो पाई, जबकि मराठे इन सुविधाओं से वंचित रहे। परिणाम स्वरूप मराठे सैनिक इस युद्ध में अब्दाली की सेना की तुलना में कई मायनों में कमज़ोर और अप्रभावी रहे, जिसके कारण मराठे इस युद्ध में परास्त हुए।